गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे एक बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पे कह सकते हैं, जो कि ग्रामर का टॉपिक है। क्लास 12 और 11 ये दोनों क्लास के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, सीबीएसई के लिए नहीं, यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है डिग्री कंपैरिजन। जिस टॉपिक का नाम है डिग्री जिस टॉपिक का नाम है डिग्री कंपैरिजन। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम डिग्री के विषय में बाकायदे और एक बढ़िया तरीके से जान लेते हैं क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किस किस तरह के स्ट्रक्चर इसमें आ सकते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं। बात अगर डिग्री की करें तो डिग्री को हम लोग हिंदी में अवस्था बोलते हैं, और कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन को हम लोग परिवर्तन बोलते हैं। अगर हम दोनों मिलाते हैं तो दोनों मिलाकर बनेगा अवस्था परिवर्तन। मतलब इसमें एक अवस्था को, एक डिग्री को दूसरी डिग्री में हमको परिवर्तित करना होगा, बदलना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात अगर डिग्री की देखें तो डिग्री की हिंदी अवस्था होती है, और डिग्री को हम लोग सेकंड भाषा में, सेकंड लैंग्वेज में बोलेंगे लेवल, दूसरी भाषा में इसको लेवल भी बोलते हैं। बात अगर डिग्री की करें तो डिग्री 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। ये कुल 3 डिग्रियां होती हैं। पॉजिटिव डिग्री की जो हिंदी होती है वो मूलावस्था होता है। कंपैरेटिव डिग्री की जो हिंदी होती है वो उत्तरावस्था होता है, और सुपरलेटिव डिग्री की जो हिंदी होती है वो उत्तमावस्था होता है। ये टोटल 3 डिग्रियां हैं, और ये तीनों की हिंदी है। बच्चों एक बार फिर से बात कर लेते हैं। डिग्री कंपैरिजन को हम लोग हिंदी में अवस्था परिवर्तन बोलते हैं। अगर बात डिग्री की करें तो डिग्री को हम लोग हिंदी में अवस्था बोलते हैं, और कंपैरिजन को परिवर्तन बोलते हैं। दोनों को मिलाकर के अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। डिग्री को हम लोग सेकंड लैंग्वेज में लेवल भी बोलते हैं। डिग्री 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, जिसकी हिंदी मूलावस्था होती है। नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, जिसकी हिंदी उत्तरावस्था होती है। नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री, जिसकी हिंदी उत्तमावस्था होती है। एक कुल 3 प्रकार की डिग्रियां होती हैं। इसमें हमको एक डिग्री को दूसरी डिग्री में परिवर्तित करना होता है, बदलना होता है। तो आइए चलिए बात करते हैं। सपोज दैट अगर ये तीनों डिग्रियों का सेंटेंस अगर आपको दे दिया जाए, इन तीनों डिग्रियों का सेंटेंस अगर आपको दे दिया जाए, तो आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सी जो सेंटेंस है वो कौन से डिग्री में है, कौन सेंटेंस कौन सी डिग्री में है, ये आपको पहचानना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक बात जानना जरूरी है कि डिग्री बनता किसका है। तो डिग्री हमेशा एडजेक्टिव का बनता है। किसका बनता है बच्चों? विशेषण का। डिग्री जो है हमेशा एडजेक्टिव का बनता है, हमेशा जो है विशेषण का बनता है। डिग्री हमेशा विशेषण का बनता है। तो आइए चलिए बात कर लेते हैं। सपोज दैट अगर 3 प्रकार के सेंटेंस आपको दे दिए हो तीनों डिग्रियों में, तो आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सेंटेंस किस डिग्री में है। देखिए, अगर एडजेक्टिव को एज और एज के बीच में, या सो और एज के बीच में, अगर सो और एज के बीच में या एज और एज के बीच में कोई भी विशेषण अगर आपको दिखाई देता है तो वो पॉजिटिव डिग्री में होगा। और अगर एडजेक्टिव के एंडिंग पॉइंट में ER लगा हो, उसके बाद अगर देन का प्रयोग हो, एडजेक्टिव के अंत में ER लगा हो और उसके बाद देन का प्रयोग हो, तो ये कंपैरेटिव डिग्री होगा।
और एक बात और, ये जरूरी नहीं है कि हर बार एडजेक्टिव के अंत में ईआर लगा रहेगा और उसके बाद देन, तो वो कंपैरेटिव डिग्री ही होगा। कभी कभी इस तरह से आ सकते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके लास्ट में ईआर नहीं लग पाता है, तो उस एडजेक्टिव के पहले जो है मोर लगा होता है, उसके बाद देन लगा होता है। ये भी क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत आता है। एडजेक्टिव के पहले मोर, उसके बाद देन, ये भी कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत आता है। या फिर एडजेक्टिव के लास्ट में एआर, उसके बाद देन, ये भी कंपैरेटिव डिग्री के अंत में आता है। तो ये दोनों पहचान आप ध्यान में रखेंगे, अपने माइंड में हमेशा सिक्योर रखेंगे। और अगर एज और एज के बीच में एडजेक्टिव है या सो फिर एज के बीच में एडजेक्टिव है, तो ये पॉजिटिव डिग्री में होगा। अगर बात सुपरलेटिव की करें, सुपरलेटिव डिग्री की करें, तो एडजेक्टिव के अंत में एंडिंग पॉइंट में एसपी लगा होगा और उससे पहले द लगा होगा। एडजेक्टिव के अंत में एसपी लगा होगा और उससे पहले द लगा होगा, तो समझ जाइएगा कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री होगी। जस्ट लाइक दैट, इसकी तरह ये जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव के अंत में एसपी लगा उससे पहले द लगा तो सुपरलेटिव हो सकता है। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जिनके लास्ट में ईएसपी जो है नहीं लग पाता। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस एडजेक्टिव के पहले मोस्ट लगा देते हैं और उसके पहले द लगा। ऐसा भी मिल सकता है, MOST मोस्ट लगा होता है, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद उससे पहले द, तो ये सेंटेंस भी क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर एज और एज के बीच में या सो और एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव है, कोई भी विशेषण, तो वो पॉजिटिव डिग्री में होगा। और अगर एडजेक्टिव के अंत में या लगा है, उसके बाद देन है, या फिर एडजेक्टिव से पहले मोर लगा है, विशेषण से पहले मोर लगा है, उसके बाद देन है, तो ये दोनों के दोनों, इस तरह के दोनों टाइप के जो सेंटेंस होंगे वो कंपैरेटिव डिग्री में होंगे। बात अगर सुपरलेटिव डिग्री की करें, तो एडजेक्टिव के अंत में एसपी लगा होगा, उससे पहले द, तो वो सुपरलेटिव डिग्री होगा। या फिर एडजेक्टिव से पहले मोस्ट और उससे पहले द, ये भी क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री में होगा। तो अब हमारे हिसाब से, जहां तक मेरे को लगता है, आप अगर तीनों में से कोई भी सेंटेंस किसी भी डिग्री का आ जाए, तो आप कभी जिंदगी में गलती नहीं कर सकते। तो आइए चलिए देखते हैं कि किस तरह से एक डिग्री को हम दूसरी डिग्री में बदलते हैं। बहुत ही प्यारा सा और इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी तरीके से हम आपको बताएंगे, इतना इजी तरीके से कि आज तक कभी आप सीखे ही नहीं होंगे। आइए चलिए। पहला जो स्ट्रक्चर है, जब किसी सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस, सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस, डिग्री का सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन प्लस ऑफ प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्लूरल नाउन प्लस आप प्लस प्लूरल नाउन प्लस आप या इन प्लस अदर वर्ड्स। सभी लोग ध्यान से समझेंगे। अगर इस बेसिस पर दिया हुआ हो, जब किसी सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन प्लस ऑफ प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्लूरल नाउन प्लस ऑफ या इन प्लस अदर वर्ड्स, इस आधार पर हो, तो आप इस तरह के सेंटेंस को कैसे पॉजिटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री में कैसे परिवर्तित करेंगे, कैसे बदलेंगे। आइए, जैसे सपोज दैट एक सेंटेंस है, रमन इज वन ऑफ द टॉलेस्ट boys of his town। ये एक सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है।
रमन इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज ऑफ हिज टाउन। पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम मैच करते हैं। क्या ऊपर जो मैंने स्ट्रक्चर राइट किया है, क्या उस बेसिस पर ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है? अगर दिया हुआ है तो विश्वास करिए 100% श्योर हो जाइए कि बहुत ही इजीली तरीके से आप इसको बदलने वाले हैं। आइए मैच करा। सब्जेक्ट रमन दिया है, यहाँ पे वर्ब इज दिया है, वन दिया है, ऑफ दिया है, द दिया है, सुपरलेटिव डिग्री देख लेते हैं, टॉल में ईएसपी लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री में है, प्लूरल नाउन यहाँ पे साफ दिख रहा है, बॉय में एस लगा हुआ है, प्लूरल नाउन। उसके बाद ऑफ या इन, ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है, हिज टाउन या अदर वर्ड्स दिया हुआ है। यानी मैंने जो ऊपर स्ट्रक्चर राइट किया हुआ है इसी स्ट्रक्चर पर बिल्कुल मैच कर रहा है। और जब मैच कर रहा है तो अब सपोज दैट इस सेंटेंस को किसी ने कह दिया कि चलिए आप इस सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए, इस सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में बदलिए। तो एक चीज हमेशा आप दिमाग में अपने माइंड में रख लीजिए कि जब भी किसी सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्लूरल नाउन प्लस ऑफ या इन प्लस अदर वर्ड्स के आधार पर होगा, यानी मैंने जो ऊपर स्ट्रक्चर लिखा हुआ, अगर किसी भी सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस उस बेसिस पर अगर दिया हुआ तो बिना सोचे समझे स्टार्टिंग जो पॉजिटिव डिग्री का है वो वेरी फ्यू से करेंगे। सबसे पहले आप वेरी फ्यू लिखेंगे, इस तरह का अगर स्ट्रक्चर होगा तो सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री में बदलते समय आप वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे, फिर प्लूरल नाउन। सबसे पहले वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे, फिर प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन कहां से मिलेगा? आपको सेंटेंस के लास्ट से मिलेगा, यहां से वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन, ये प्लूरल नाउन करेंगे प्लस ऑफ या इन और अदर वर्ड्स जो दिया हुआ है उसको आप राइट कर देंगे, ऑफ हिज टाउन। इतना आप राइट करेंगे। जब भी किसी सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस उपर्युक्त बेस के आधार पर बेस पर दिया हुआ हो तो उसको पॉजिटिव डिग्री में अगर आपको बदलने के लिए बोलता है तो बिना सोचे समझे सबसे पहले आप वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे प्लस प्लूरल नाउन प्लस ऑफ या इन प्लस अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। इतना आप सबसे पहले यूज करेंगे, बिल्कुल कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है। बस इतना जान लीजिए कि जब किसी सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्लूरल नाउन प्लस ऑफ या इन प्लस अदर वर्ड्स के आधार पर होगा तो उसका जो पॉजिटिव डिग्री होगा सबसे पहले वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन प्लस ऑफ इन प्लस अदर वर्ड्स के आधार से हम बनाएंगे। सबसे पहले इसी को राइट करेंगे। इतना राइट करने के बाद आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। चेक कर लीजिएगा कि अगर यहाँ पे इज है तो आप प्लूरल वर्ब आर राइट करेंगे, अगर यहाँ पे वाज दिया है तो आप वे राइट कर देंगे। तो मैंने जब यहाँ पे चेक किया तो पता चला कि इज है, तो एकदम माइंड में हम श्योर हो जाएंगे कि हमको ए आर राइट करना। हमने आर राइट कर दिया। उसके बाद हमको बदलना है पॉजिटिव डिग्री में, तो हम करेंगे क्या, ये जो वन ऑफ द दिया हुआ है इसको क्रॉस कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास है सुपरलेटिव डिग्री। तो मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि पॉजिटिव डिग्री जो होता है वो एज के बीच में होता है, एज के बीच में होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये डिग्री आपके सामने यहाँ पर, तो इसको जब आप पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे तो ये तो सुपरलेटिव में है, तो सुपरलेटिव में क्या करेंगे, ईएसपी को हटा देंगे पॉजिटिव बनाने से। जब ईएसपी हटाएंगे तो आपका पॉजिटिव डिग्री हो गया और कंपैरेटिव रहेगा तो ईआर हटा देंगे, उसमें लगा होगा तो ईएसपी हटा देंगे। हटाने के बाद हम बड़े आराम से यहाँ पर एज और एज राइट करेंगे और टाउन को राइट करेंगे। इतना राइट करने के बाद बचा भी हमारे पास रमन बचा हुआ है, रमन को यहाँ पे राइट लास्ट में फिर इसको यूज करेंगे। तो हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो आइए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जब किसी सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन प्लस ऑफ प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्लूरल नाउन प्लस ऑफ या इन प्लस अदर वर्ड्स के आधार पर दिया हो, इस स्थिति में अगर आपको पॉजिटिव डिग्री में बोलने बदलने के लिए बोलता है तो सबसे पहले आप वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन प्लस ऑफ या इन प्लस अदर वर्ड्स, इतना आप सबसे पहले राइट करेंगे। वेरी फ्यू आप अपने से लगाएंगे प्लस प्लूरल नाउन आपको सेंटेंस से मिलेगा यहाँ से, प्लस ऑफ या इन उसी के पास में मिल जाएगा, प्लस अदर वर्ड्स उसी के पास से ही मिल जाएगा। इतना राइट करने के बाद आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ से अगर इज है तो आर यूज कर देंगे, अगर वाज है तो वेयर यूज कर देंगे। यहाँ पे
वेयर हो जाएगा अगर वाज रहेगा, और यहाँ पे इज है तो आर हो जाएगा। तो यहाँ पे इज राइट करना किया था तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आर राइट कर दिया। उसके बाद हमको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, तो यहाँ पर जो ईएसटी लगा हुआ था हम इसको क्या करेंगे, ईएसटी को रिमूव करेंगे। और आपको पता है कि पॉजिटिव डिग्री हमेशा एज एस के बीच में होता है। अब ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ईएसटी हटाएंगे, बचा हमारा पॉजिटिव डिग्री बच गया, एज एस के बीच में रख देंगे, लास्ट में बचा हमारा रमन। बड़े आराम से क्या है, रमन को इस साइड यहाँ। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। विलियम शेक्सपियर was one of the greatest poets in history। यहाँ पे ये एक सेंटेंस दिया, यहाँ पे पॉइंट्स हो जाएगा। विलियम शेक्सपियर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन हिस्ट्री। यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, वन ऑफ द दिया हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री है, प्लूरल नाउन है, ऑफ नहीं दिया, इन दिया हुआ है। उसके बाद ये अदर्स। मैंने बोला था अगर देखिए मिल गया आपको, उसी बेसिस पे मिला है, बिना सोचे समझे, आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, बिना सोचे समझे वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन प्लस ऑफ या इन प्लस अदर वर्ड्स, इतना सबसे पहले यूज करना है, सबसे पहले यूज करना है। सबसे पहले चलिए यूज करिए, तो सबसे पहले यूज करेंगे हम वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन। आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ से वेरी फ्यू पोएट्स, वेरी फ्यू पोएट्स। उसके बाद अदर वर्ड्स यहाँ से मिलेगा इन हिस्ट्री। उसके बाद अगर यहाँ पे वाज रहेगा तो आप प्लूरल वर्ब क्या यूज कर देंगे, वेयर कर देंगे, तो मैंने वेयर यूज किया। उसके बाद वर्ब ऑफ द, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। यहाँ से क्रॉस करने के बाद बचा क्या, हम आते हैं यहाँ। जब हमने देखा तो ईएसटी लगा हुआ है, हमने ईएसटी को मैं क्या करूंगा, यहाँ से रिमूव करूंगा और मेरे को पॉजिटिव डिग्री में बदला, तो बिना सोचे समझे बड़े आराम से यहाँ पे एज ग्रेट एज कर दूंगा, एज ग्रेट एज कर दूंगा। बचा क्या, विलियम शेक्सपियर, यहाँ पे राइट कर देंगे विलियम शेक्सपियर। ये इस तरीके से अगर रूल झकास लगा हो, बढ़िया लगा हो, सुंदर लगा हो नियम, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और आशा करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर इसी को कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए बोलते तो आप कैसे करें, अगर इसी सेंटेंस को कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए बोलते तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं कॉम्परेटिव डिग्री। इसी सेंटेंस को हम कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, आइए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन हिस्ट्री। अभी इसके पहले मैंने इस सेंटेंस का पॉजिटिव डिग्री बनाया था, अब हम इसी सेंटेंस को कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करें। तो कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करना बहुत ही आसान है। पॉजिटिव डिग्री तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था, लेकिन कॉम्परेटिव डिग्री एकदम जो है एकदम आसान है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को, ऐसा सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस जिसमें वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री दिया हो, ऐसा सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस जिसमें वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव का प्रयोग हो, इस तरह के अगर जो है सुपरलेटिव डिग्री को अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है तो बड़ा आसान है। सबसे पहले आप
जो सब्जेक्ट है उसको ज्यों का त्यों रखेंगे, तो हो जाएगा आपका विलियम शेक्सपियर। उसके बाद आप वर्ब को भी क्या रखेंगे, ज्यों का त्यों रखेंगे। सबसे पहले आप वर्ब को अपनी जगह पे रखेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे सब्जेक्ट को आप अपनी जगह पे रखेंगे, वर्ब को अपनी जगह पे रखेंगे। वर्ब को अपनी जगह पे रखने के बाद आप कंपैरेटिव में बदल रहे हैं तो वन आप द जो होता है ये सुपरलेटिव डिग्री का पहचान है, आप इसको यहाँ से क्रॉस कर देंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद जब आप यहाँ पे आते हैं तो देख रहे हैं कि सुपरलेटिव लगा हुआ है, मतलब ईएसटी लगा हुआ है, ईएसटी का पहचान बिना सोचे समझे आप ईएसटी को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और ईएसटी को रिमूव करने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें कंपैरेटिव बदलेंगे, उसमें ये हो जाएगा ग्रेटर। और जैसे ही आप कंपैरेटिव चेंज करेंगे उसके बाद आपको पता है कि आपको देन लगाना, ग्रेटर देन। इतना यूज करने के बाद जैसे ही आप क्या करेंगे, नाउन के पास पहुंचेंगे। जब आप नाउन पे पहुंचेंगे तो आपको सम अदर, मोस्ट अदर या मेनी अदर का यूज करना होगा। जब आप यहाँ पे नाउन पे पहुंचेंगे, नाउन पे पहुंचने के बाद आपको यहाँ पे या तो आप सम अदर, या तो आप मोस्ट अदर, या तो आप मेनी अदर, इन तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। यू आर कैपेबल, आप सक्षम, आप इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद इतना यूज करने के बाद यूज करेंगे आप पोएट्स, उसके बाद इन, उसके बाद हिस्ट्री। ये जब दिया हुआ सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्लूरल नाउन प्लस ऑफ या प्लस अदर वर्ड्स के आधार पर हो और आपको कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए बोले तो बिल्कुल नहीं घबराना है। बड़े आराम तरीके से, बड़े आराम से सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों राइट करेंगे, वर्ब को आप ज्यों का त्यों राइट करेंगे, वन आप द को रिमूव कर देंगे क्योंकि ये सुपरलेटिव का पहचान होता है। वन आप द प्लस सुपरलेटिव, ये सुपरलेटिव का पहचान होता है, इसको आप रिमूव करेंगे। उसके बाद जो ये सुपरलेटिव है इसको आप कंपैरेटिव में करेंगे, ईएसटी को हटा कर ई आर कर देंगे तो कंपैरेटिव में हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है, देन यूज करेंगे। जैसे ही देन यूज करेंगे, जैसे ही आप नाउन के पास पहुंचेंगे वहां पर नाउन से पहले जो है आपको सम अदर, मोस्ट अदर और मेनी अदर क्या करना है, यूज करना है। इन तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। वो यूज करने के बाद यहाँ पे प्रयोग करेंगे, उसके बाद पोएट्स लिखेंगे, उसके बाद इन हिस्ट्री। तो हमारे हिसाब से जहां तक मेरा विश्वास कह रहा है कि आप लोगों को ये बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। आइए एक और सेंटेंस, सीता इज वन ऑफ द most beautiful girls in her town। यहाँ पे दिया देखिए, फिर से देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, हालांकि एसटी नहीं दिया, मैंने बोला था जरूरी नहीं है कि एसटी लगा हुआ हो एडजेक्टिव के लास्ट में। उससे पहले मोस्ट दे दिया है तो ये भी सुपरलेटिव है, उसके बाद प्लूरल नाउन है, आपके यही प्लस अदर वर्ड्स है। तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए मैंने क्या बनाया था कि अगर इस तरह का सेंटेंस हो, किस तरह का, जिसमें वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव दिया हो, जिसमें वन ऑफ द सुपरलेटिव दिया हो, अगर इस तरह का आपको सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस मिलता है तो आप बिना सोचे समझे आप सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट को राइट करेंगे। सब्जेक्ट को राइट करने के बाद आप वर्ब में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बड़े आराम से लिखेंगे, इज लिखेंगे। उसके बाद वन ऑफ द, इसको आप क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद आपको बदलना है कंपैरेटिव डिग्री में, तो यहाँ पर मोस्ट लगा हुआ है तो आप उसको क्या करेंगे भाई, मोर ब्यूटीफुल कर देंगे। मोर ब्यूटी, BEAUTIFUL ब्यूटीफुल होता है इसके मीनिंग, ब्यूटीफुल। उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हमने जो का क्यों रखा, वर्ब को हमने जो का क्यों रखा, वन ऑफ द को हमने रिमूव किया, उसके बाद मोर ब्यूटीफुल किया और आपको पता है इसके बाद तुरंत क्या लगाना है आपको, देन। जैसे ही देन लगाएंगे, मैंने बोला था प्लूरल नाउन से पहले, यहाँ पर आपको प्लूरल नाउन दिख रहा है, प्लूरल नाउन से पहले जो है आपको सम अदर, मोस्ट अदर, मेनी अदर, तीनों में से कोनो एक से अदर यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे हम, मैंने यूज किया भाई यहाँ पे शब्द,
सम अदर, इसके बाद गर्ल्स, इसके बाद इन, इसके बाद TOWN का, ये इस तरह से बनते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये दोनों तरीका समझ में आया होगा अच्छे से। आज के लिए इस टॉपिक को इसी जगह बंद करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए अंदाज के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी वीडियो, कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुंचे और धाय से आप तुरंत देख लें उसको। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना है, लेकिन हाँ, देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर मारिएगा। तब तक के लिए बाय, सी।